हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, अगर हम लोग कल के दिन की बात कर ले तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। एंड उस एक इवेंट के चलते जैसे कि आपको पता है लिटरली शेयर मार्केट में कुछ कंपनी आपको आर या पार होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कौन से इवेंट की बात करें, कल आपको पता ही है एक ही सबसे बड़ा इवेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। एंड उस मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा एंड बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो पूरा इफ बट का खेल है। मतलब अगर रेट कट हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिला एंड उसी के साथ साथ जो सपोर्टिव सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से हुई, सो यस कुछ कंपनीज में एंड स्टॉक मार्केट में भयंकर लेवल की तेज़ी आप कल के दिन यहाँ पे देख सकते हो। बट यस आप सभी लोगों को पता ही है इफ बट का खेल होता है कि अगर वैसा नहीं हुआ, रेट कट नहीं हुआ, या फिर अगर रेट कट मतलब न्यूट्रल रखकर भी अगर खराब कमेंट्री अगर दे दी तो आपको पता है बाजार में बड़ी गिरावट की भी संभावनाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, ये खेल वैसा ही होता है, ये पूरा इफ बट का खेल होता है कि अगर सारी चीज़ें फेवर में अगर आई तो बुल वाले ट्रिगर दबाएंगे, वरना बेयर वाले अपना ट्रिगर के साथ रेडी यहाँ पे रहते ही है। एंड हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली इस चीज़ का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है एंड कब कहाँ पे मंदी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसके पहले भी ये वाली चीज़ें मैंने सिखाई थी और बार बार यहाँ पे ये चीज़ें मैं सिखाते रहता, बिकॉज ना तो स्कूल में और ना तो कॉलेज में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। सो अगर देखा गया तो देखिए ये जो एमपीसी की जो मीटिंग रहती है, ठीक है, और ये रेट कट मतलब क्या होता है, ठीक है, आप इसको दो वे से समझ सकते हो, दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा इसी को लेकर के कौन से कंपनीज एंड कहाँ पे आप लोगों को बड़ा चीज़ देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एंड मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को स्कीप कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि 10 में से मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा और एग्जाम में टॉप करूंगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं भाई, आप फेल ही होगे। एंड इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो -30% है, -40% है, -50% है, अगर ऐसा हो रहा है भाई, इसके पीछे का प्रॉब्लम ही यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, एकदम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, कोई भी शेयर मन हो गया खरीद लिया फोमो के चलते, एंड फिर आपके साथ यही होना है। ठीक है, बट जो प्रॉपरली इन चीज़ों को स्टडी करता है, लॉजिक के साथ यहाँ पे चलता है भाई, चीज़ों को समझता है, वो ऐसे ट्रैप में यहाँ पे नहीं फंसता है। उसका आज पोर्टफोलियो एकदम ज़बरदस्त ग्रीन लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एनीवेज, सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये इंटरेस्ट रेट कट की अगर बात कर ले, ठीक है, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है, दो अर्थ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसको चाहो तो एफडी फिक्स डिपॉजिट के वे से भी समझ सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे लेके जाऊंगा, ऐसे पॉइंट मत करना भाई कि इतना एफडी थोड़ी ना मिलता है या फिर इतने पे लोन थोड़ी ना मिलता है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर रेट कट हुआ तो कहाँ पे तेज़ी आ सकती है एंड अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। सो एफडी की अगर बात कर ले, मान लो आपको एफडी मिलती है 8% की बैंक में। ठीक है, सो रेट कट मतलब क्या कि आरबीआई बोलेगा भाई अब 8% पे नहीं, 7% ही मिलेगा एफडी के ऊपर। इतना नीचे नहीं आता, बट मैं जैसे मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट समझो। अब एफडी कह रहा है भाई 60% नहीं मिलेगा, आप 1 साल रखोगे ना, केवल 6% देंगे। रेट कट हो गया 6% नहीं भाई, केवल 5%। 5% नहीं, और रेट कट हुआ केवल 4%। मतलब आप समझ रहे हो रेट कट मतलब क्या कि फिक्स डिपॉजिट आप 1 साल के लिए मान के चलो बैंक में पैसा रखते थे, आपको 8 मिलता था, अब 8 नहीं अब 7 मिलेगा, 7 नहीं अब 6 मिलेगा, 6 नहीं अब 5 मिलेगा, 5 नहीं अब 4 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, यस रेट लगातार कट हो रहे हैं, रेट नीचे 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 जा रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट पॉइंट में होता है 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे होता क्या है कि जो व्यक्ति पहले सोचता था भाई मुझे बैंक में एफडी करके 8% मिलता है, आज केवल 4% मिलेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार एफडी, क्या फ़ायदा, टैक्स के पहले का ये 4% है, 30% स्लैब में आते तो पूछना ही मत। सो वो क्या सोचते हैं कि एफडी में छोड़ो, एफडी को मारो गोली। तो फिर वो क्या करते हैं, यस वो अपना पैसा मार्केट में लेकर आते हैं, कुछ नहीं तो इंडेक्स फंड में डाल देते हैं, ईटीएफ में डाल देते हैं, या फिर बॉन्ड में भी देखा गया तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे भी टैक्सेशन रूल वही आ गया। सो मार्केट में इसीलिए आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि रेट कट अगर हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं कि जो मार्केट का कॉम्पिटिटर है, शेयर मार्केट इक्विटी का कॉम्पिटिटर कौन है भाई, ये एफडी की अगर बात कर ले, ठीक है, मान के चलो अगर कल एफडी के ऊपर आपको 15% मिला, तो मान के चलो सब लोग बोलेंगे मारो गोली शेयर मार्केट को, जाओ एफडी में भाई। ठीक है, इन्फ्लेशन बीट कर लेगा, क्यों झंझट लेकर चलना है, रोज सुबह उठो देखो क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कब कौन भाग रहा है, किधर प्रमोटर चूना लगा रहे हैं, किसको छोड़ो, सीधा 15% मिल रहा है, मस्त यहाँ पे एंजॉय करो। आप लॉजिक समझ रहे हो, तो ये एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं।
सो एफडी का रेट जितना नीचे 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 चला जाएगा, इन्फ्लेशन के जितना नीचे जाएगा, उतना ही लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं। इसीलिए रेट कट की खबर के चलते क्या होता है, शेयर मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलती है। ये एक वन ऑफ द पॉइंट हुआ, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो आप एफडी का एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। अब एफडी नहीं, आप चाहो तो उल्टा दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, लोन का एग्जांपल, ठीक है। अब लोन के भी रेट्स रहते हैं ना, कि आप लोन लेने जाओगे, मान लो लोन 8% पे मिल रहा है, अगेन रेट कट हुआ, अब 8 नहीं 60% का लोन, 7 नहीं और रेट कट हुआ 6% का लोन, 6 नहीं कट करके 5% का। आई नो इतना सस्ता नहीं मिलता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो अब हो क्या रहा है दोस्तों कि लोन के मतलब पहले जो लोन 8 पे मिलता था वो अब 7 पे, अब 6 पे, अब 5 पे, अब 4 पे। सो लोन कितना सस्ता हो गया। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई लोन लेते हैं ना और अपनी ज़रूरत वाली जो भी चीज़ें सपने उसको पूरा करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर लोन आपको मान लो 18% पे रहेगा, आप बोलोगे मारो गोली यार 18% कौन लेने वाला है। वहीं पे अगर मैं आपको बोल दूँ अरे 4% पे लोन, फॉर एग्जाम्पल, आप बोले अरे वाह क्या बढ़िया है भाई, मैं चलो लोन लेकर ही ये चीज़ें पूरी करता हूँ। सो इसीलिए दोस्तों अगर रेट कट हुआ तो लोन का भी जो रेट होता है वो भी नीचे आता है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं और चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई लोन लेते हैं और मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। भाई ऐसा एक बिगनर ने करना मतलब भाई वो तो अपने आप को ख़त्म ही कर रहा है, ठीक है। ये जो लेवरेज वेवरेज की चीज़ें होती है, ये जो बड़े लोग होते हैं उनका ये काम होता है, जिनका एक्सपीरियंस है मार्केट में लेवरेज लेकर चलना। आपको पता नहीं है, ठीक है, और आप ऐसा कुछ करने जाओगे तो भाई आपके बैंड ही बच जाएगी। सो आई होप अभी आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि रेट कट मतलब क्या। यस, एफडी का रेट भी ऐसा नीचे 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 आएगा एंड लोन भी ऐसा नीचे नीचे आएगा, सस्ता यहाँ पे हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों के चलते चीज़ें खरीदना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं और ऑटोमेटिकली मार्केट में वो पैसा आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो लोन क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। तो लोन अगर सस्ता होगा तो वो क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कैपेक्स कर लेते हैं, कंपनी की क्षमता बढ़ा लेते हैं। हमारे पास पहले एक ही मशीन थी, M1 थी, अब M2 लेकर आ जाते हैं, पैसा तो मिल ही जाएगा सस्ते ब्याज के ऊपर। सो इस प्रकार से पूरे इकोनॉमी को गति मिलती है रेट कट के चलते। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई रेट कट ऐसे बांटे जाओ, पैसे वैसे बांटते जाओ, बैंड बच जाएगा। वो बैलेंस संतुलन रखना होता है भाई, वो आरबीआई का काम होता है। सो आई होप अब आपको लॉजिक समझ में यहाँ पे आया होगा, ठीक है। इतना तो कोई रुकता भी नहीं है, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, ठीक है, शेयर्स के पीछे ही भागते हैं। सो इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि रेट कट यहाँ पे होने के चलते कंजम्पशन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, चीज़ों को लोन के ऊपर लेके खर्चा करना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं, लोन सस्ता हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर, क्या इसको फ़ायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, बट क्या पूरा फ़ायदा मिलेगा? लॉजिकली सोचो, उतना नहीं। क्यों? अरे एफएमसीजी मतलब क्या, आप यही समझ लो, ये बिस्किट, ठीक है, ये साबुन तेल, इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं। अभी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई लोन लेकर इस चीज़ को खरीदता है। एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपको मिल भी जाएगा ऐसा एवरेज तो नहीं भाई। तो इसलिए इनको इतना इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, रेट कट हो या ना हो, थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। इसीलिए रिटेल वालों को भी इतना कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, मीडियम कंज्यूमर ड्यूरेबल। आज के ज़माने में आप देख सकते हो लोग AC TV पंखा फ्रिज जो भी है वो लोन लेकर खरीद रहे हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था बट इतना नहीं। अब ये थोड़ा सा चीज़ बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल AC TV पंखा फ्रिज, इसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं, अगर रेट कट हुआ तो भाई वो जश्न मनाती है कि लोग आएंगे भाई, ये चीज़ें खरीदेंगे और हम उनको फाइनेंस लोन करके यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा यहाँ पे कमा लेंगे और इनका बिजनेस भी यहाँ पे हो जाएगा। देन आ जाते दोस्तों सबसे हाईएस्ट लेवल पे फ़ायदा किधर होता है रेट कट का, गाड़ियाँ। यस, मतलब गाड़ी मतलब सिर्फ 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर भी। कि लोग क्या करते हैं, अगर लोन आपको, अगर मान लो कार लोन जो भी चल रहा है, ऐसे ही बोल देता हूँ चलो 8% पे, 8% पे नहीं, अगर आपको 5% पे मिला तो मान के चलो, आप बोलोगे भाई ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5% केवल, ठीक है। सो इससे क्या होता है, यस, लोग लोन लेते हैं और गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो ऑटो की बिक्री बढ़ जाती है इस चीज़ के चलते। तो इसलिए रेट कट अगर हुआ सो ऑटो सेक्टर के लिए दिवाली होती है भाई, दिवाली तो हो के गई इस साल की, बट वो और बड़ी दिवाली मनाएंगे अगर रेट कट हुआ तो, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ बिकेगी और अगर रेट कट होता है तो, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा रेट कट का मतलब ज़रूरत किसको होता है, यस, रियल इस्टेट सेगमेंट को। क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पता है 5 करोड़ के घर, 10 करोड़ के घर, 4 करोड़ के घर, ठीक है, अगर आप एकदम हायर लेवल सिटीज़ पे रहते हो तो। सो अभी इतना ज़्यादा पैसा भाई किसी के अकाउंट में पड़ा नहीं रहता है। 90% और मोर देन 95% लोग क्या करते हैं, फाइनेंस ही करते हैं, लोन करते हैं और घर खरीदते हैं। सो अगर रेट कट अगर हुआ, सो लोन सस्ता हुआ, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं एंड घर खरीदते हैं। तो रियल इस्टेट में आपको बूम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ
तो भाई सबसे ज़्यादा थप्पड़ भी यही खाएंगे, रियल इस्टेट, ऑटो सेक्टर। तो फिर लोग बोलेंगे छोड़ो यार, लोन सस्ता थोड़ी ना मिल रहा है। सो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपने क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कौन करेगा, कौन, फाइनेंस की मतलब बात यहाँ पे कर रहे हैं, लोन की बात है, फाइनेंस सेक्टर। तो इसीलिए बैंक्स, एनबीएफसी, इनको भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर रेट कट हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। इनकी क्रेडिट ग्रोथ हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। सो बैंक निफ्टी, देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमेटिकली इनमें भी आपको जोश देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि लॉजिक क्या रहता है। ठीक है, खास करके आप लोन वाला लॉजिक लेकर चलो। ठीक है, लोन अगर यहाँ पे सस्ता होगा, रेट कट मतलब क्या, कम ब्याज दर यहाँ पे देना पड़ेगा, सस्ता यहाँ पे मिलेगा। सो लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खरीदेंगे, उसमें सबसे बड़ा स्पेस वही है, एक घर, एंड दूसरा अगर देखा गया तो गाड़ी। ये जो स्पेस है भाई, ये ज़बरदस्त बूम करेगा। अगर रेट कट हुआ तो अलॉन्ग विद द प्रॉपर अच्छा कंडीशन वाला रेट कट होना चाहिए। ऐसा नहीं रेट कट किया और अब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने बोल दिया भाई आखिरी रेट कट, इसके बाद पूछना भी मत। सो ऐसा किया तो नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट येस, अगर रेट कट हुआ तो इन दोनों में वो जोश देखने को मिल जाता है। एंड अगर नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा मार भी यही खाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, आप मार्केट में हो तो। ठीक है, वो रील्स, शॉर्ट वीडियोस देख के आप मार्केट को सीख नहीं सकते। मार्केट आपको बराबर सिखा देगा आपका पोर्टफोलियो के ऐसी के तैसी करके, फिर उसके बाद पढ़ाई करके फ़ायदा नहीं। पढ़ाई करना है तो भाई पहले करो ये चीज़ें। जब तक ये बोरिंग चीज़ें आप नहीं करने वाले हो ना भाई, आपका पोर्टफोलियो नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, सो जितना हो सके मैं मेरे साइड से तो चीज़ें बनाते रहूँगा, बाकी आपके ऊपर है आपको कितना एफर्ट्स यहाँ पे डालना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।